आगा जी, आपने हर बार की तरह आज भी हमें धोखा दिया है, तो क्या हम आपसे उम्मीदें लगाना बंद कर दें? आगा जी, आपने एशिया कप में भी इंडिया से वन साइडेड तीनों मैचेस हारे हैं, हम फिर भी चुप हो गए। लेकिन इस दफा आपके पास मौका था कि इंडिया को उनकी औकात याद दिलाते, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। आगा जी, आप कब तक हमें डिसअपॉइंट करते रहेंगे? आगा जी, तो क्या अब हम कहना ये छोड़ दें कि आगा जी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए? आगा जी, हमें आपसे उम्मीद होती है तो तभी आपसे हम उम्मीद लगा के कहते हैं कि आगा जी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। तो क्या आगा जी अब हम आपसे उम्मीदें लगाना बंद कर दें? अब हर क्रिकेट फैन आपसे उम्मीदें लगाना बंद कर देगा, क्योंकि आप इंडिया से वन साइडेड मैच हार जाते हो। आप अगर इंडिया से 100 साल भी क्रिकेट खेल लेना तो फिर भी आप इंडिया से नहीं जीत सकते। आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेलते हैं। आप हमेशा नामों को तरजीह देते हैं, आप परफॉर्मेंस को तरजीह नहीं देते। आप बड़े बड़े नामों पे जाते हैं कि इसने पास्ट में परफॉर्मेंस की है तो इसे टीम में शामिल कर ले। और यार, पास्ट में जो परफॉर्मेंस की है उसका हमने अचार डालना है, जो पास में परफॉर्मेंस किया उसका हमने चार डालना है। आप मुझे ये तो बताएं, पास में तो वसीम अकरम ने भी परफॉर्मेंस किया, आप उसे क्यों नहीं टीम में शामिल करते? पास में तो शुएब अख्तर की भी परफॉर्मेंस है, उसे क्यों नहीं टीम में शामिल करते? ये हमारी बातों का तो आपने मजाक बना दिया। आप कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी, उसने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल किया था 2021 में। शहीन अफरीदी से दुनिया कांपती है, शहीन अफरीदी से इंडिया डरता है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। कहां गया शहीन अफरीदी? आज उससे आपने पूरे 4 ओवर भी नहीं करवाया। आगा जी, आप आज के मैच में आपकी कप्तानी बहुत ही एवरेज किस्म की कप्तानी थी। आपकी कप्तानी में बहुत से फॉल्ट नजर आए आज। आगा जी, आप इतने आज पाकिस्तान की हार पे हम बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हार का जो सबब बना है, जो सबसे पहला कारण है जो पाकिस्तान आज मैच आ रहा है, तो वो है शहीनशाह अफरीदी। तो शहीन अफरीदी, आप कौन सी बुनियाद पर क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे ये तो बताओ? आप इंजर्ड हो, बिग बैश लीग से आप इंजर्ड होकर आए हो, पूरे फिट नहीं हो, तो क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? कह दो ना कि मुझसे क्रिकेट नहीं खेलनी होती, मैं इंजर्ड हूं, तो कौन सा आपको जबरदस्ती में टीम में शामिल कर लेगा? ओ नहीं, तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे तो 4-5 लाख रुपए जाएंगे ना एक मैच का, तुम्हें तो 20 मैच का 4-5 लाख रुपए मिलता है ना। तुम्हें क्या पाकिस्तान से हो कि मैं पाकिस्तान की टीम में फिट नहीं बैठता, मैं क्यों पीछे बोलूं कि मैं नहीं खेल सकता? तो आप सिर्फ और सिर्फ लालची हो, आप पैसे को तरजीह देते हो। आप में वो पैट्रियाटिज्म नहीं है, आप में हुब्बुल वतनी नहीं है। वो देखो इंडिया को, ईशान किशन ने उनके वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं था, उनका जो नायब कैप्टन था, वाइस कैप्टन शुभमन गिल था, उतना बड़े प्लेयर को उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की वजह से कि वो अच्छा लड़का है, उसकी परफॉर्मेंस लगी हुई है, उसे हम चांस दे दें। तो आप क्यों नहीं ख्वाजा नाफे को चांस दे रहे? आज बाबर आजम ने क्या किया, आप क्यों नहीं चांस दे रहे ख्वाजा मोहम्मद नाफे के? अगर आज चांस दे देते ख्वाजा मोहम्मद नाफे को तो क्या वो इंपैक्ट वाली इनिंग नहीं खेल सकता था? वो खेल सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारनी थी कि मुझे क्यों टीम से बाहर रखा है। उसने आप सबसे पूछना था एक अच्छी इनिंग खेल के कि मुझे टीम से क्यों बाहर रखा है। तो खुदारा, आप सिर्फ और सिर्फ नाम पे टीम बनाते हो। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस खेल लिए हैं, अभी तक उसने सिर्फ और सिर्फ एक 2021 वाला मैच जितवाया था, आपको अगर याद होता तो। ईशान किशन आज इंडिया की तरफ से पहला मैच खेल रहा था, पाकिस्तान का वो पहला मैच खेल रहा था। इतना हाई प्रेशर गेम है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे मैच, लेकिन एक पहले ओवर में एक आउट भी हो गया था। लेकिन ईशान किशन ने तो कोई प्रेशर नहीं आने दिया, उसने तो अपनी नेचुरल जाराना इनिंग्स खेली है, उसने आपके मुंह पे चपेट मारी है कैसे क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर बनाना कभी नहीं आया। आप बड़े नामों को रेस्ट नहीं देते कि ये बड़े नाम है, इन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस की हुई है तो हमें इन बड़े नामों के साथ जाएंगे। हालांकि बड़े नामों ने पीक की क्रिकेट खेल ली है, ये मैं आपको बताता चलूं। बड़े नाम जो हैं, जो इस वक्त टीम में शामिल है, बाबर आजम है, शहीनशाह अफरीदी है, फखर जमान है, ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो, इससे ऊपर हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी आज पूर कैप्टेंसी की बात करते हैं। आगा जी, हमें आप ये तो बताओ, आज आप साहब जरा फरहान और साइम अयूब की ऊपर से जो 2 विकेटें चली गई हैं,
आप कैप्टन हो, आपने आज दलेराना कैप्टनी वाली इनिंग्स खेलनी थी, तो आपने आते ही वो कौन सी शॉट थी, वो कैसी शॉट खेल रहे थे आप। आगा जी आपकी कप्तानी में भी फॉल्ट नजर आए, आपकी बैटिंग भी काफी वीक है, आपको वर्क करना होगा अपनी बैटिंग में भी, वगरना तो आप कभी भी पाकिस्तान टीम में स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आगा जी आज आपकी कप्तानी में ऐसे ऐसे फॉल्ट दिखाई दिए कि साइम अयूब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जी हां साइम अयूब है उनको हिलने नहीं दे रहा था, ईशान किशन एक तरफ से मार रहा था तो दूसरी तरफ से ईशान किशन को साइम अयूब ने पकड़ लिया था, तो साइम अयूब को दो ओवर कराने के बाद फौरन से हटा दिया गया। साइम अयूब को क्यों नहीं ओवर दिया गया, साइम अयूब ने जब ईशान किशन को आउट किया है तो उसे क्यों नहीं ओवर दिया गया, उसका कॉन्फिडेंस आई था, वो आउट पे आउट कर रहा था, तो आपने क्यों नहीं साइम अयूब को मौका दिया कि वो आउट कर ले। आपकी कप्तानी में फॉल्ट थे, अगर आपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीनशाह अफरीदी को खिलाना है तो उसके 4 ओवर चाहिए हमें, वो आपने एक सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर खिलाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमियम फास्ट बॉलर खिलाना है, और वो भी अगर 4 ओवर नहीं कर सकता तो आप कहां पे खड़े हैं मुझे ये बताओ। आपका अगर प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं ना 4 ओवर पूरे कर सकता तो बाहर में जाओ, कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं खिलाने की जरूरत है, कोई नहीं, एक ऑलराउंडर से आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो एज आ ऑलराउंडर, तो उससे आप ओवर क्यों नहीं करा रहे, क्या आपको उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है फहीम अशरफ पे, इसलिए आपको उसका फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दे रहे। खुदा रहा फहीम अशरफ को अगर आप प्रॉपर ऑलराउंडर बना रहे हैं, अगर प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हैं तो उसे पूरे ओवर दो। इंडिया भी तो है, हार्दिक पांड्या को पूरे 4 ओवर कर रहा है, फहीम अशरफ क्यों नहीं कर रहा। आपकी कप्तानी में इतने वीक लिंक थे, आज इतने टू मैनी ऑलराउंडर्स आपने खिलाए हुए हैं, कोई प्रॉपर बैटर नहीं आपने खिलाया हुआ है, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच ही सकते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। हमारी टीम बहुत ही वीक नजर आई, हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं थी, हम वो जो कह रहे थे ना हमको श्रीलंका में खेलने की वजह से जो खाक हमको दिया श्रीलंका में खेलने की वजह से, आज हम प्रॉपर तौर पे एक्सपोज हुए हैं इंडिया के सामने। चलो नेक्स्ट डे एक आज बुरा दिन था, लेकिन फिर भी हम एज आ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खड़े हैं। एक दिन बुरा आता है, जो आज बुरा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आज बहुत ही स्याह दिन था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। हम आगा जी आप आकर कह दोगे कि खैर है ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है, 2 खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन ये क्रिकेट नहीं थी, सिर्फ है ये इंडिया के साथ मैच था, हमें ये मैच चाहिए था आगा जी, लेकिन आपने हमें डिसअपॉइंट किया है। आपको क्या पता लगे, हम जो क्रिकेट फैन होते हैं ना वो खाना तक नहीं खाते, वो अपना काम काज तक छोड़ देते हैं, अपने कारोबार छोड़ देते हैं, वो अपनी सारी क्रिकेट जो उनकी नॉर्मल जिंदगी होती है वो उसे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं। लेकिन फिर भी आप हमें मायूस करते हैं आगा जी, बहुत ही मायूस किन आपने परफॉर्मेंस दी है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट, ये तो कभी भी काबिल कबूल नहीं है।